वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। और फैमिली, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है, प्लीज जाइएगा, उसको सुन लीजिएगा। और अगर आपको बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है। केंजिस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए, मुश्किल नहीं बनाइए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं आज के दिन के लिए कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ ऐसी करना चाहते हैं, ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में मुश्किलें कम हो जाएँगी, ठीक है? आपके दिमाग में जो भी पहला जवाब आता है, एंजल्स चाहते हैं कि आप उनको बताएँ और ये जानें कि आपके एंजल्स आपकी इसमें इसमें मदद कर सकते हैं। और आपकी अपनी अपनी लाइफ़ को आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ़ को, उसकी चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे वो आपके मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हों, या लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो, वो आपके लिए उन चीज़ों को आसान कर सकते हैं या फिर आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हुँ? आज के दिन जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सिंपल कर सकते हैं या फिर आप कम से कम चीज़ों में कर सकते हैं, वो चीज़ें आप कीजिए, ताकि आपकी लाइफ़ में चीज़ें आपको थोड़ा मुश्किल ना लगें। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी लाइफ़ में सिंप्लिसिटी नहीं लाते हैं, सादगी नहीं लाते हैं, सरलता नहीं लाते हैं, तो होता क्या है, उस सादगी और सरलता को ना लाने की वज़ह से हमारे जीवन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके एंजल्स जो आपसे कह रहे हैं वो बस आप सुन लीजिए, ठीक है? आपको आप एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं, जस्ट कह रहे हैं, और फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। आज के दिन अपने जीवन को आप सिंप्लिसिटी में रखिए, यानी कि अपनी लाइफ को नॉर्मल बना के रखिए और ये देखिए कि आप किस तरह से हर सिचुएशन को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, आप उनको कैसे देखते हैं या फिर आप उनको कैसे समझते हैं, उनको कैसे डील करते हैं, उसमें आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और अपने मन से इस बात को आज के दिन आप निकाल दीजिए कि आपके लिए हर चीज़ में स्ट्रगल करना ज़रूरी है, हर चीज़ में मुश्किलें आपको देखनी ज़रूरी है, ठीक? ये आपकी लाइफ़ का ज़रूरी हिस्सा नहीं है कि आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि आप स्ट्रगल ही करेंगे तभी आपको कोई चीज़ मिलती है या फिर मिलेगी। यानी कि इस बिलीफ सिस्टम को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दीजिए और इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ को वेलकम कीजिए लाइफ में, कि हर चीज़ जो है प्यार और आराम से हो सकती है। और आपके एंजल्स आपकी चीज़ों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि एंजल्स कह रहे हैं, या फिर आप खुद से कहिए कि आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं और सबसे अच्छी चीज़ जीवन में सादगी होना है। और मैं अपने जीवन से सभी तरह की उन परेशानियों को निकालता हूँ या निकालती हूँ जो कि मुझे अपनी लाइफ में इस वक़्त लगती हैं, ठीक है? यानी कि आप अपने जीवन से वो सारी परेशानियाँ जो आपको इस वक़्त महसूस हो रही हैं, आप उनको निकाल कर, उन कॉम्प्लिकेशंस को निकाल कर अपने जीवन को सिंपल करते हैं, ठीक? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सरेंडर का, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है आई कैन रिलीज़ माय नीड टू कंट्रोल। तो ये रिवर्स में है, ठीक है? आपके लिए ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यही है कि आप किसी भी सिचुएशन को या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई इंसान आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर को सुनिएगा, हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। या फिर आप वो इंसान हैं जो कि अपनी लाइफ को कंट्रोल लगातार करते रहने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और इंसान है ऐसा जो कि आपकी एनर्जीज में एक्टिव है। यहाँ पे कार्ड है ग्रीफ का, जो कि आपको करने की ही जरूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो किसी सिचुएशन को आपको या किसी को डिवाइन को देने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर हमारी लाइफ़ में यहाँ पे, क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड है ना, रिलेशनशिप का कार्ड किसी रिलेशनशिप के सक्सेसफुल, किसी रिश्ते के सफलतापूर्वक आगे ना चलने की बात कहता है। तो इसका ग्रीफ मनाने की ज़रूरत है कि मुझे ये समझ में आता है कि हमारी लाइफ से अगर कोई चीज़ चली गई है या जा चुकी है, कोई रिश्ता हो, कोई इंसान हो, चाहे वो इस दुनिया से जा चुका हो, चाहे हमारे जीवन से जा चुका हो, तो उस चीज़ को हम एप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मौका है कि चलो, जितना भी इस इंसान से हमारा रिश्ता था, जैसा भी हमारा ये रिश्ता था, इतना था, ऐसा हमने अनुभव लिया और ये चीज़ ओवर हो गई। लेकिन आप या कोई इंसान यहाँ पे उन चीज़ों को अभी ओवर नहीं कर पा रहे हैं और किसी न किसी रिश्ते को लेकर अभी आप सोच रहे हैं। पर मुझे लगता है
जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप अगर नए हैं या फिर आप बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो शायद ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, पर जो रेगुलर मेरे जो वीडियो से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये एनर्जीज मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दुख हो रहा हो कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ गलत करते हैं, या हमारे साथ ऐसे रिश्ते जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों को निकाल कर डिवाइन को सरेंडर कीजिए। रिलेशनशिप का कार्ड है आपके लिए रिलीज करने की जगह पे, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ये रिवर्स में आपके लिए ये रिलीज करने की जगह पे है। यानी कि या तो आपकी एक्सपेक्टेशन देखिए बहुत बड़ी थी, या फिर कोई आपके साथ किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा था, या फिर आपने ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख ली थी जो कि उस एक्सपेक्टेशन से खरे नहीं उतर उतर सकते थे या नहीं उतरे। आप सिर्फ़ उस चीज़ को ही एप्रिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं जितने टाइम वो आपकी लाइफ में थे। सक्सेस आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्योंकि रिश्तों का कार्ड है तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। हुँ। तो यहाँ पे जिस कार्ड के डेक को भी मैं फ़िलहाल देख रही हूँ, ये मैं आप लोगों को शो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, जब तक मुझे ठीक नहीं लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको डेफ़िनिटली किसी न किसी तरीके से रिजेक्ट किया, या फिर इस इंसान ने अचानक आपको छोड़ दिया। हुँ? हुँ, हुँ। तो ये जो भी पर्सन आपके लिए रहा होगा, या जो भी ये लोग रहे होंगे आपके लिए, ये आपसे डिफरेंट थे या आप इनसे डिफरेंट थे। यानी कि आपकी और इनकी सोच, आपकी और इनकी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको या किसी को किसी तरह का कोई ग्रीफ़ करना है, या क्योंकि आपको करने की ज़रूरत है और उस चीज़ को आपको लगातार अपनी लाइफ़ से, अपनी एनर्जी से रिलीज़ कर देना है। यहाँ पे कार्ड है रिलीज़ योर एक्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस टाइम द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, और ये कार्ड रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि आप या कोई इंसान जो है, ये कोई एक्स है आपके जीवन से जो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ स्पेल वर्क की एनर्जी से, क्योंकि हम उसी दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ग्रीफ़ नहीं कर पा रहा है, और वो डिवाइन को सरेंडर नहीं कर पा रहा है, और आपकी एनर्जीज़ में आपको छोड़ नहीं पा रहा है, या नहीं पा रही है, ठीक है? या छोड़ना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, ठीक? कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो ये वो इंसान है जो कि आपके ऊपर या तो पूरी तरह डिपेंडेंट था या डिपेंडेंट थी, और ये आपके लिए कोई और रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कार्ड लिए हैं, लेकिन ये कार्ड रिलेशनशिप्स का है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आपने, या तो आपके साथ में, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जीज नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपकी एनर्जीज पे को डिपेंडेंट रहा है या रही है, या अभी भी ये इंसान आपकी एनर्जीज पे लीचिंग कर रहा है या कर रही है। हुँ? आपकी एनर्जी में लीच करने के कारण ये पर्सन आपकी एनर्जीज में रहने का एडिक्टेड है, ठीक? या फिर ये इंसान नहीं चाहता है कि आप ग्रीव करें। एंगेजमेंट का कार्ड है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, और ये कार्ड इसकी एनर्जीज में लेती हूँ मैं। ये कार्ड वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे है। तो इस इंसान के साथ में आपका बहुत ही क्लोज रिलेशन या तो रहा होगा, या फिर इस इंसान ने अपने जीवन में आपके जाने के बाद में कोई इस तरह का रिश्ता अट्रैक्ट ही नहीं किया जो कि हायर लेवल का होता, या जिसके साथ ही कमिटमेंट में पर्सन जा सकता। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आपकी लाइफ में वो सक्सेसफुल एंट्री चाहता है जिससे कि आपकी लाइफ के साथ वो पर्सन जुड़ सके, और जो पास्ट में जिन चीज़ों को करने में वो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो सक्सेसफुल हो सके। तो आपको ये देखना होगा कि आप पास्ट के इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पे तो हम इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ देखते नहीं हैं ब्लैक मैजिक की, लेकिन फिर भी जितनी देखी हैं उतनी बहुत हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्ड ले लेते हैं चैनल डेक से। 2-4 कार्ड देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कोई इंसान आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंडेंट होना चाहता है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन लव अलाइनमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, यू आर प्रोटेक्टेड। तो अगर आप किसी इंसान को अपनी एनर्जीज़ में जगह देंगे, ये कोई फेक फ्रेंड भी आपके लिए हो सकता है जो कि आपको कंट्रोल करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ आप इन लोगों से प्रोटेक्टेड हैं, और ये पर्सन लव अलाइनमेंट पे ना पहले था और ना ही अब है। तो अगर आप किसी के साथ में कोई रिकंसिलिएशन करने लगे,
तो ध्यान रखिएगा, ये इंसान आपके साथ में इसलिए जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है क्योंकि ये आपकी हायर जो एनर्जीज़ हैं उनको सक करना चाहता है पर्सन, या फिर उसको डाउन करना चाहता है, या आपके साथ बाइंड अपने आप को बाइंड करना चाहता है, ठीक है? कि मुझसे ये इंसान बंधा रहे या बंधी रहे, पकड़ के रखूँ मैं इसे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यूजिंग योर पास्ट कनेक्शन फॉर एनर्जी हार्वेस्टिंग। तो आपके साथ में ये इंसान इस एनर्जीज़ में है जहाँ पे 2010 से ये इंसान आपके साथ में या तो जुड़ा हुआ है या फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका टाइम 2010 से चेंज हुआ था, या फिर कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज़ में एडिक्टेड है, ताकि आपकी लाइफ को, आपके रिश्तों को ये इफ़ेक्ट कर सके। ठीक है? पास्ट लाइफ में भी कह लीजिए इसने ऐसा किया है आपके साथ में, यानी कि इस लाइफ के पास्ट में भी किया है इसने, और पास्ट की ही एनर्जीज़ हैं एक्स की, और आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास्ट लाइफ से, पिछले जन्मों से आपसे जुड़ा हुआ हो, पिछले जन्मों में भी इसने आपके साथ यही किया। अनहैप्पी विद योर हैप्पीनेस, वॉच योर थॉट्स केयरफुली, रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। ये इंसान आपको रिश्तों के लिए, लोगों के लिए गलत थॉट भेज रहा है ताकि आप जीवन में किसी के साथ आगे ना बढ़ सकें, और आप किसी के साथ आगे ना बढ़ सके, इसलिए ये इंसान आपके जीवन में आना चाहता है या आना चाहती है। कीप टेलिंग ट्रूथ, सच कहते रहिए, आपका सच ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है या फिर आगे बढ़ाएगा। आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ, तो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। फेथ रखिए कि जो सोर्स है, ईश्वर है, वो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर देगा। इसलिए ये पर्सन आपके साथ किसी तरह के लव अलाइनमेंट में नहीं है, ये आपके साथ में इसलिए आपको बाइंड करना चाहता है क्योंकि मैंने पिछली रीडिंग्स में भी आपको बताया है, फर्स्ट चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, कि आपकी लाइफ में जो अच्छा समय है वो आ रहा है, और ये इंसान उस वक्त मौजूद होना चाहता है जब आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है। एक, चाहे वो कोई अच्छा रिश्ता हो, आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई आपके लिए न्यू कनेक्शंस हो, ताकि ये उनको डिस्ट्रॉय कर सके या आपको उस लेवल पे देख सके जब आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है? एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, तो आर्कएंजल माइकल आपको डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ गाइड कर रहे हैं, और वो काम कीजिए जो आपके दिल को खुश करता है, और उसमें पास्ट के लोग बिल्कुल भी नहीं आते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं और आप उनको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। अलर्ट रहिए और ओपन रहिए एक डिवाइन गाइडेंस के लिए। इसलिए अपने थॉट्स को देखिए। यू आर रेडी फॉर मोर, आपका कैरियर आगे बढ़ रहा है और आपके लिए समय है कि आप चेंजेस कीजिए, और उन चेंजेस के साथ में अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए। आपको जो भी साइंस मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, यहाँ पर भी नेचर एलिमेंट है, बटरफ्लाई है, फेदर है, कॉइन है, और यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे एंजल नंबर है। इसके सिवा भी आपके लिए हो सकता है कोई अलग अलग साइंस हो। देखिएगा कि आपको क्या क्या साइन मिल रहे हैं, उनको सुनिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। आपके लिए जो फर्स्ट चैनल पे भी रीडिंग आई थी उसमें भी आपसे कहा गया था द साइंस आर विद यू ऑलरेडी, आपके साथ ऑलरेडी साइन है। ध्यान रखिए, सचेत रहिए और उसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो वो फैमिली की वीडियो कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंजल्स के मैसेजेस को याद रखिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, और मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।